हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों लास्ट वीडियो में अपने ने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों यहाँ तक अपनों ने डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। तो दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करूंगा, इसके बाद अपने दोस्तों प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों स्टोरी क्या है, स्टोरी काफ़ी पुरानी है दोस्तों। वाइल इंट्रोड्यूसिंग ए गैदरिंग ऑफ डीएडी क्लर्क्स टू ए ब्रिटिश चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। दोस्तों अपना जो कोई ऑफिसर है वो डीएडी के जो क्लर्क्स हैं दोस्तों या ऑडिटर्स हैं, जो भी डीए की जो दोस्तों जो लोग हैं जो काम करते हैं, तो उसका दोस्तों जो उनकी कोई गैदरिंग हुई। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रिटिश चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो था उस टाइम दोस्तों ब्रिटिश का शासन था, तो उसको दोस्तों ब्रिटिश चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को दोस्तों एक कंट्रोलर ने क्या एक्सप्रेस किए अपने सेंटीमेंट। कंट्रोलर एक्सप्रेस ही सेंटीमेंट्स इन अ टचिंग मैनर, मतलब एक टचिंग मैनर में उसने अपने सेंटीमेंट को एक्सप्रेस किया। कैसे? समवट लाइक दिस, यू मे प्लेजेंटली बी सरप्राइज टू नो सर दैट सीटेड इन फ्रंट ऑफ यू इज़ ए कॉन्ग्रेगेशन ऑफ यंग मैन हु हैव graduated with many dollars to their credit and would match the brightest among those coming out of the Oxford or the Cambridge. They have however not so far prospered as they should have become of a very department examination which is designed to test their mettle for post which they are yet to hold. इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में। तो दोस्तों काफ़ी पुरानी बात है। क्या हुआ था, अपना कोई भी कंट्रोलर है जो दोस्तों PCD बोल दो आप इसको, तो दोस्तों जो ब्रिटिश चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को बता रहा था, मतलब एक गैदरिंग हुई थी जिसमें डीएडी के क्लर्क्स आए हुए थे। तो दोस्तों बता रहा था कि जो आपके सामने बैठे हैं दोस्तों, जो आपके सामने ब्रिटिश चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को बोले कि जो आपके सामने जो लोग बैठे हैं, जो डीएडी के क्लर्क्स बैठे हैं, आपको ये जान के सरप्राइज़ होगा कि ये ग्रेजुएटेड हैं अपने अपने स्ट्रीम में किसी भी में, और इतना दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्त है, इतना सर इनको ज्ञान प्राप्त है कि वो मैच कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स की समझ को, उन स्टूडेंट्स के टैलेंट को जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आते हैं। ठीक है। और फिर भी ऐसा वो नहीं कर पा रहे, नॉट सो फार प्रोस्पर्ड, क्योंकि उनको एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना है। मान लो वो क्लर्क हैं, उससे आगे वो ऑफिसर बनेंगे, वो इतने प्रॉस्पर नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, उनके और उनकी प्रॉस्पेरिटी के बीच में एक खाई जो है, ठीक है, वो पार करनी है उनको। विच इज़ है बिकॉज ऑफ द वेरी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन विच इज़ डिजाइन टू टेस्ट देयर मेटल फॉर पोस्ट विच दे आर येट टू होल्ड। उनके दिमाग को चेक करने के लिए दोस्तों एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बनाया गया है, और वो पास करके ये जो क्लर्क्स हैं, ऑडिटर्स हैं, जो भी हैं, उनको वो पोस्ट अभी तक होल्ड करनी है। ठीक है। इसके बाद वो काफ़ी प्रॉस्पर हो जाएंगे और फिर आपको ऐसा लगेगा कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जो डिग्री करके लोग आए हैं उनसे इनकी इंटेलिजेंस मैच होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है ये दोस्तों एसएस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आपको एसएस पास करना है और ऑफिसर ग्रेड पे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट फ्यू वर्ड्स डिफाइन द स्कोप ऑफ एसएस एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर यू फॉर सर्टेन हायर पोस्ट विच यू आर गोइंग टू होल्ड आफ्टर पासिंग इट। दोस्तों जो लास्ट जो शब्द थे मैंने बताए थे वो एसएस एग्जामिनेशन की तरफ सही इशारा कर रहे थे। ठीक है, और आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है और उसको पास करना है। आगे चलिए दोस्तों, क्या है, इफ़ यू लुक एट दिस एग्जामिनेशन एज अ कैंडिडेट। दोस्तों आप इस ऑफिस कम्युनिकेशन के पेपर को एज ए कैंडिडेट देखोगे तो यू आर लाइकली टू फाइंड इट डिफिकल्ट। आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, टफ लगेगा। बट इफ़ यू लुक एट इट इन एन एज्यूम्ड हायर रोल ऑफ एन ऑफिसर। दोस्तों आप इसको ऐसा मानोगे कि मैं ऑफिसर ग्रेड पे चला गया हूँ और मुझे ये चीज़ें हैंडल करनी है। मान लो मेरे पास एक लेटर आ गया, मुझे उसका जवाब देना है, तो मैं मेरी समझ उस टाइम दोस्तों कौन हेल्प करेगा आपकी? कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ठीक है, ये होगा कि आपके पास समय ज़्यादा होगा। एग्जामिनेशन में आपके पास फिक्स 3 घंटे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको दोस्तों ऐसे ही देखना है कि आप यू हैव क्वालिफाइड द एसएस एग्जामिनेशन एंड यू बिकम ए ऑफिसर। नाउ यू हैव टू राइट द लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस विद योर हायर ऑफिशियल्स और लोअर ऑफिशियल्स। ठीक है, द प्रॉब्लम वुड टेंड टू डिसअपीयर ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव। आप पर्सपेक्टिव दोस्तों शिफ्ट कर लेते हो। मान लो जो एग्जामिनेशन के अंदर जो लेटर पूछा गया है आप उसको सोच लो कि एज ए डब्ल्यू यू हैव टू रिप्लाई दैट। ठीक है, तो आपको तो वो इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या बोलता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट बनाती है। और दोस्तों इसका एग्जांपल क्या दिया है, द मैजिशियन हु प्रोड्यूसेस बर्ड्स आउट ऑफ स्विमिंग वैक्यूम सीड्स इन पोर्ट्रेइंग द इल्यूजन ओनली आफ्टर इनसेसेंट प्रैक्टिस। क्या बोलता है दोस्तों, प्रैक्टिस के आपको फ़ायदे बताए हैं। प्रैक्टिस करने से इंसान क्या क्या कर सकता है दोस्तों, प्रैक्टिस या जिसको बोल सकते हो कोशिश करता करता इंसान दोस्तों क्या कर सकता है कि एक मैजिशियन का एग्जांपल लिया है, जादूगर का। वो क्या करता है दोस्तों, अपनी खाली जो है वैक्यूम्स, मान लो खाली कुछ भी टोपी है, कहीं से भी दोस्तों वो बर्ड्स निकाल देता है खाली टोपी से। ठीक है, और आपके लिए एक पोर्ट्रे करता है इल्यूजन को ओनली आफ्टर इनसेसेंट प्रैक्टिस। इनसेसेंट मतलब निरंतर। दोस्तों एक जादू को परफॉर्म करना है तो दोस्तों वो 1000 बार उसकी प्रैक्टिस करेगा, 5000 बार उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो दोस्तों इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एसएस एग्जामिनेशन एंड पेपर 8 ऑफ दैट एग्जामिनेशन यू हैव
टू ट्राई अगेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आप दोस्तों 5000 बार किसी लेटर को लिखोगे, एक लेटर को दोस्तों 1000 बार लिखोगे तो क्या आपको याद नहीं होगा वो? ठीक है, ज़रूर याद होगा दोस्तों। तो इसलिए आपको प्रयास करता रहना है। तो दोस्तों ये सारी बातें होगी जो थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ आपको एक काम की है, आपको मोटिवेशन देने के लिए, वो मैंने आपको बताई है। आगे दोस्तों चलते हैं अपने जो क्लर्क टू ऑडिटर एग्जाम पे अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको शिफ्ट करते हैं। अब दोस्तों फॉर नाउ क्लर्क टू ऑडिटर एग्जाम, उसमें क्या होगा दोस्तों, एज पर प्रीवियस एग्जाम हेल्ड, लेटर्स और दोस्तों डीओ लेटर्स के बारे में बात किया गया है। डीओ लेटर्स भी इसी का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग लिखा जाता है क्योंकि इनका पैटर्न अलग है। दोस्तों 2 प्रकार के पैटर्न आपको बताऊँगा मैं, डीओ लेटर को लिखना है और लेटर कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात करते हैं अपने, कि इस पेपर को लेके मान लो जो क्लर्क टू ऑडिटर है इसके लिए बच्चे इतने परेशान क्यों हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि उनको परफॉर्मा नहीं मिल रहा है। ठीक है, और वो परफॉर्मा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन नॉट प्रोवाइडेड फॉर द पेपर ऑफ 2014 एंड 2018 बाय द डिपार्टमेंट। दोस्तों जो CGDA की वेबसाइट है वहाँ पे दोस्तों आपको इन पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों बच्चे ज़्यादा परेशान हैं कि कौन सा परफॉर्मा हम अडॉप्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों पिछले 15 साल के SS के एग्ज़ाम पेपर मैंने सॉल्व किए हुए हैं, और उसके अंदर दोस्तों मैंने, जैसे कि मेरे अनुभव से मैंने देखा है, तो उसके अंदर डीओ लेटर्स और इनके जो मैंने कुछ परफॉर्मे निकाले हैं कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके, तो दोस्तों वो मैं आपको एक रेडीमेड एक परफॉर्मा आपको दे दूँगा। ठीक है, रेडीमेड परफॉर्मा, कुछ नहीं करना, आपको उसको याद करना है। और दोस्तों जो पेपर में आपसे कुछ पूछा जाए तो उसको ओनली आपको बॉडी जो है उसकी तैयार करनी है, बाकी काम मेरा है। बॉडी के अंदर भी आपको बता दूंगा कैसे तैयार करनी है उसकी, जो ऊपर सेंडर एड्रेस कहाँ आएगा, रिसीवर एड्रेस कहाँ आएगा, क्या लिखना है, फेथफुली लिखना है। ठीक है, तो वो सारी जो इससे रिलेटेड बातें हैं वो मैं आपको बता दूँगा। पेपर में जाके आपको ये सब चीज़ें रेडीमेड तैयार करके बीच में उसको फिल करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलता है, लेटर्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स यूजिंग इन DAD। दोस्तों अब अपने DAD की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों मेनली 3 टाइप के लेटर हम यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। पहला है दोस्तों गवर्नमेंट लेटर्स कन्वेइंग सैंक्शन इन स्पेसिफिक केसेस। दोस्तों गवर्नमेंट जो है MOD को लेटर लिखती है या डिफेंस फाइनेंस को या CG को लेटर लिखती है, तो दोस्तों कन्वे करती है सैंक्शंस को, एक प्रकार के टाइप के लेटर तो ये हो गए। दूसरा है दोस्तों रेफरेंसेज मेड बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, DAD टू AG, DAD टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, DAD टू CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, DAD टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसी भी दोस्तों मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से दूसरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है तो हमें लेटर के थ्रू उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे टाइप का कम्युनिकेशन है दोस्तों एड्रेस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ और पब्लिक और वाइस वर्सा। दोस्तों ये बहुत कम यूज़ होता है कि पब्लिक गवर्नमेंट को लेटर लिखे, DAD के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको काट दिया। आपको बस ओनली ये याद रखना है कम्युनिकेशन एड्रेस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी को अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लेटर लिखता है तो वो अपने इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, ये दोस्तों पूछा नहीं गया एग्जाम में इसलिए मैंने इसको काट दिया। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, एक प्रकार का प्रार्थना पत्र भी होता है, एप्लीकेशन। दोस्तों ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को लिखता है या ऑफिशियल ऑफिसर कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखता है, किसी हायर अथॉरिटी को। ठीक है, प्रार्थना पत्र में दोस्तों आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने 5 अर्नड लीव ली, अर्जित अवकाश लिया 5 ईयर, और दोस्तों आपके जो इसका पार्ट 2 ऑर्डर आया दोस्तों उसके अंदर दोस्तों ये 7 डिडक्ट कर दी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, जो 2 एक्स्ट्रा लीव जो है दोस्तों वो डिडक्ट की है उनको वापस क्रेडिट किया जाए, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका परफॉर्मा सेम है जो बाकी लेटर्स अपने लिखते हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र का। ठीक है, यहाँ पे सेंटर एड्रेस, इधर में सेवा में श्रीमान, लक्ष्य लेखा प्रधान नियंत्रक, जो भी है कौन से सेक्शन में आपको भेजना है। इसके बाद दोस्तों तीसरी बात अपने करते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। इसमें दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क है बाकी लेटर से, डेमी ऑफिशियल लेटर प्लस अदर लेटर्स। ठीक है, ऐसा है। तो इसका फॉर्मेट दोस्तों क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर्स है दोस्तों, रिटन इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट डिस्पोजल ऑफ केसेस। दोस्तों जब अपने नॉर्मल कोई लेटर लिखते हैं तो उस पर कार्रवाई हो ना हो, जो डीओ लेटर अपने ये पर्सनल लिखे जाता है दोस्तों, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन दोस्तों दूसरे पर्सन को लिखेगा। ठीक है, तो इसलिए जो केस के डिस्पोजल है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। दे आर एड्रेस्ड बाय नेम, दोस्तों नेम से अपने एड्रेस करते हैं उसको। ठीक है, और दोस्तों जब आप देखोगे कि एग्जाम्पल आपको जो पेपर में आए हुए हैं उसमें अंदर दोस्तों नाम नहीं दिया हुआ किसी के अंदर भी। ठीक है, और दोस्तों अब आपको उसमें नाम लिखना है या आप उसमें ऑफिसर इंचार्ज लिखोगे, अब इसकी भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, अगर दोस्तों उनका CGDA से मान लो उनके रिप्लाई दिए होते जो 2014 और 2018 क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती। ठीक है, तो इसका दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्या लिखना है। दीज आर एड्रेस्ड बाय नेम
ऑन अ पर्सनल लेवल, ठीक है, दे रिसीव द इमीडिएट अटेंशन। और दोस्तों नेम से जाएगा, जब दोस्तों आपको नाम से बुलाया जाता है तो आपका इमीडिएट अटेंशन उस पर जाता है। व्यू एक्सप्रेस्ड इन सच कम्युनिकेशंस आर पर्सनल। दोस्तों पर्सनल व्यू होते हैं कम्युनिकेशंस, और बहुत ईजी है डीओ लेटर लिखना दोस्तों, ठीक है। फैमिलियर जैसे आप किसी को एड्रेस करते हो तो वही चीज़ें इसमें देखनी है आपको, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें टफ काम नहीं है, दिस इज़ नॉट अ हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, लेटर्स जो मैंने आपको बताए थे उसमें दोस्तों मैंने 4 टाइप के लेटर आपको बताए थे, ठीक है। तो वो अपने इसको परफॉर्मा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट लेटर्स कन्वेइंग सैंक्शंस इन स्पेसिफिक केसेस। तो दोस्तों गवर्नमेंट लेटर जो है कन्वे करती है सैंक्शंस को स्पेसिफिक केसेस में, तो कैसे करेगी, उसका परफॉर्मा क्या होगा। मान लो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MOD डिपार्टमेंट है, वो किसको लेटर लिख रखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, जो दोस्तों सर्विस हेडक्वार्टर मान लो बोल दो, जिसको सर्विस हेडक्वार्टर में बैठते हैं, ठीक है। MOD ने लेटर लिखा आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को, तो दोस्तों कैसे लिखेगा, यहाँ पे दोस्तों फाइल नंबर जिस फाइल से वो जा रहा है, ठीक है, कुछ भी XYZ फाइल आप लिख दो, यहाँ पे अपने मन से बना के लिख दो कुछ भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे इसका पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। डेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे डेट मेंशन कर दो, मेनली ये डेट के लिए कॉलम है, लेकिन आप ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्या लिखे दोस्तों, टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DHQ, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट। ये हुआ दोस्तों सेंडर का एड्रेस, ठीक है। और ये हुआ दोस्तों जो रिसीव करेगा, रिसीव का टू। और दोस्तों ये यहाँ पे पार्ट ख़त्म हुआ तो यहाँ से आपने टू स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों ये प्रॉपर लाइन में होना चाहिए, टू दिस। और दोस्तों सब्जेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हो, और दोस्तों थोड़ा नीचे करके टू के आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने अगला एग्जांपल लिया, उसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सर आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, यहाँ पे इसकी बॉडी बन जाएगी, और यहाँ पे योर्स फेथफुली अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी सचिव ने लिखा है दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ठीक है। एक फॉर परफॉर्मा ये हुआ दोस्तों, परफॉर्मा सेम है सब में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों लेटर्स बिटवीन टू डिपार्टमेंट। दोस्तों दो डिपार्टमेंट के बीच में लेटर की कॉरस्पॉन्डिंग्स करनी है। तो दोस्तों एक तो AG ऑफिस दिया है इसमें एग्जाम्पल में, और एक दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज बोल दो, इलाहाबाद बोल दो। तो क्या है दोस्तों, AG ऑफिस जो है सेंडर एड्रेस, ये सेंडर है, इसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, नंबर यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा, ऑफिस ऑफ द AG UP इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी दोस्तों, टू द PCDA पेंशन इलाहाबाद। ये है दोस्तों रिसीवर जिसको अपने को सेंड करना है। सब्जेक्ट दोस्तों मैंने उसमें यहाँ लिखा था, आप यहाँ लिख सकते हो, ये अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा, अगर कुछ रेफरेंस पेपर में दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, तो आप ओनली इतना याद रखो, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, टू लगा के, ठीक है। तो हिंदी वाले होंगे तो वो क्या करेंगे दोस्तों, सेवा में श्रीमान, ठीक है। अब दोस्तों हिंदी वाले होंगे तो वो ऐसे मत बोलना सर हिंदी का मैट हमें नहीं बताया, दोस्तों हिंदी में भी सेम है, यहाँ फाइल नंबर लिखोगे, यहाँ ऑफिस का नाम लिख दोगे, ये सारी चीज़ें हिंदी में कन्वर्ट कर देना, सेवा में श्रीमान, रक्षा लेखा जो भी इसको बोलते हैं हिंदी में, PCDA रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, यहाँ पे पेंशन्स लिख देना, और यहाँ पे इलाहाबाद। सब्जेक्ट को दोस्तों विषय आ जाएगा, सर को मोदी जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हिंदी में भी सेम रहेगा, ये टू द PCDA पेंशन इलाहाबाद, सब्जेक्ट सर द क्वेश्चन रेज्ड बाय यू इन योर लेटर नंबर दिस, ये बॉडी आ जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों हर के अंदर अलग अलग होगी, जो भी लेटर पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। फिर आ जाएगा दोस्तों जो सेंडर है, यहाँ पे भी सेंडर अपने बारे में लिख देगा, योर्स फेथफुली असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल AG जो है वो लिख रहा है, ठीक है। और कॉपी टू दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें लिख देगा कॉपी टू करना है आपको। कॉपी टू दोस्तों क्योंकि है, मान लो ये PCDA पेंशन है दोस्तों, PCDA सेंट्रल कमांड लखनऊ के अंदर काम करता है, तो इसको दोस्तों एक कॉपी टू इस लेटर की कॉपी कर देंगे, ठीक है, ताकि इस कॉपी टू क्यों करते हैं, ताकि दोस्तों इस पर दबाव रहे कि ये काम कर सकते, ये काम करे, ठीक है। और इनको भी इंटीमेशन रहे कि जो मेन ऑफिस है कि सब ऑफिसेज में हमने ये फलां लेटर भेजा है, ठीक है दोस्तों। याद हुआ आपको, सेंडर, रिसीवर, सेंडर, ठीक है। ये बॉडी हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, और दोस्तों ये एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ से एक लाइन में होनी चाहिए, और दोस्तों ये जैसे ही खत्म हो यहाँ से आपको टू स्टार्ट करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक को दोस्तों कोई लेटर लिखती है तो कैसे होगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा फाइल नंबर, ऑफिस ऑफ द PCDA CC सेंट्रल कमांड लखनऊ, यहाँ पे आ जाएगी डेट, टू पब्लिक को लिखे तो दोस्तों यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाएगा। दोस्तों लेटर का फॉर्मेट सेम रहेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सेंडर एड्रेस आएगा,
यहाँ पे दोस्तों जो रिसीव करेगा टू लगा के लिख दीजिए। अब दोस्तों इन चीज़ों पे मत जाना कि टू लगा के श्री को आगे सरका दूँ क्या, श्री को आप पीछे रख सकते हो क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर को भेज रहे हो, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट को भेजोगे तो इसको थोड़ा आगे खिसका के एक दोस्तों थोड़ा सा रेस्पेक्ट की बात आ जाती है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आगे करके सेवा में श्रीमान टू, ये ओनली सीधा होगा टू, इसको अपने में एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिसीवर है। सब्जेक्ट आ जाएगा कंप्लेंट रिगार्डिंग, क्योंकि ये फॉर्मेट है दोस्तों ऐसे डिज़ाइन होगा कि किसी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करी होगी, जो मैंने वाइस वर्सा वाला बताया था इसमें, तो उसके रिप्लाई में दोस्तों उस लेटर के कंसर्न में ये रिप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर नंबर सो एंड सो, द प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व नाउ। तो बस ऐसा करके इसमें बॉडी तैयार हो जाएगी। मैं आपको आगे बताऊंगा जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन अपने। योर फेथफुली DCDN लेटर लिखा है, ठीक है। यहाँ से ये सेम होना चाहिए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये दोस्तों ये सेम एक लाइन में होना चाहिए। सब्जेक्ट आ गया, सर आ गया, आई एम डायरेक्टेड, ये बॉडी, ठीक है। आपको दोस्तों इतना सा काम आपको बॉडी डिज़ाइन करनी है, बाकी चीज़ें आपको रेडीमेड तैयार हैं, ठीक है। और ये परफॉर्मा लिखोगे तो दोस्तों आपको 15 नंबर का है तो 5 नंबर आपको यहीं मिल जाएंगे, परफॉर्मा सही हुआ तो, ठीक है। बाकी 5 नंबर और ले लो, 15 में से 10 नंबर आ जाए, मोर देन सफिशिएंट है, पास हो जाओगे। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे है DO लेटर्स। दोस्तों इस पर काफ़ी क्वेरी आई थी, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि सर DO लेटर्स के बारे में बताओ, क्योंकि दोस्तों जो 2014 का पेपर है उसमें तीनों DO लेटर्स पूछे गए हैं और 2018 है उसके अंदर एक DO लेटर पूछा गया है। तो आप मान के चलिए कि एक DO लेटर तो पूछा ही जाएगा, बाकी 2 लेटर कोई से भी पूछे जाएँ, DO लेटर पूछा ही जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका परफॉर्मा उनसे अलग है दोस्तों। A, B और C जो मैंने बताए हैं इनका परफॉर्मा सेम है सबका। सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, नीचे सेंडर्स का योर्स फेथफुली लगा के, सब्जेक्ट टू लिख देना है इधर, ठीक है। हिंदी वालों को सेवा में श्रीमान, ये टू द PCDA जो भी है, और इसकी बॉडी इसमें दोस्तों थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आएगा दोस्तों DO नंबर सेम, DO नंबर आ जाएगा, मतलब फाइल नंबर जो भी यहाँ पे DO नंबर वही होता है जिस फाइल से आप जाता है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द PCDA सदन कमांड पुणे, यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों डेट। ये दोस्तों जो सेंडर है उसका ऑफिस एड्रेस है, समझ में आया आपको कुछ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे रिसीवर का ऑफिस एड्रेस प्लस नेम है, समझ में आया आपको। और दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ सेंडर और नेम ऑफ सेंडर की डेजिग्नेशन, और दोस्तों यहाँ पे रिसीवर का नाम, और यहाँ पे ये पूरी है इसकी बॉडी, और यहाँ दोस्तों नेम ऑफ सेंडर। हो गए कन्फ्यूज़? एक बार दोबारा बताता हूँ आपको दोस्तों। क्या है कि जो DO नंबर है, DO लेटर है, वो कैसे लिखोगे, तो दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा इधर राइट कॉर्नर में DO नंबर या फाइल नंबर, उसके नीचे दोस्तों ऑफिस ऑफ द PCDA सदन कमांड पुणे, ये है दोस्तों सेंडर का ऑफिस का एड्रेस है। यहाँ पे सेंडर का नाम नहीं आएगा दोस्तों, एक बात याद रखना आप, सेंटर का ऑफिस एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेंटर का ऑफिस एड्रेस आ गया, और इधर दोस्तों नेम आएगा सेंडर का और उसकी रैंक आएगी, डेजिग्नेशन, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये आएगा सेंडर का नाम और उसकी रैंक या डेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं, और आएगा दोस्तों माय डियर लिखेगा तो मतलब जिसको एड्रेस कर रहा है वो रिसीवर ही हुआ, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसकी बॉडी, यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर कर देगा, नेम ऑफ सेंडर आ जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर करते हैं जनरली तो सिग्नेचर होंगे नेम ऑफ सेंडर के, ठीक है। नेम मत लिखो उसको, सेंडर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर फॉरवर्डिंग नहीं लगती ना DO लेटर्स के ऊपर, तो आपको सिग्नेचर जब लेटर फॉरवर्ड करना है तो उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, तो वो एज ए अपने साइन करके इसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वो क्या लिखेगा, श्री जो यहाँ पे नाम आया था, ठीक है, वो सेम यहाँ पे नाम आ जाएगा और उसकी रैंक आ जाएगी। रैंक यहाँ नहीं लिखी थी उन्होंने, तो ऑफिस ऑफ द PCD CC लखनऊ, मतलब सदन कमांड जो है लखनऊ को कुछ लेटर लिख रहा है JCDA को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों जो रिसीवर है उसका नाम, उसकी रैंक और उसका ऑफिस, समझ में आया। ये हुआ रिसीवर कॉलम, ये हुआ दोस्तों सेंडर कॉलम, ये हुआ सेंडर का नाम रैंक, ये है रिसीवर का नाम, और ये है दोस्तों सेंडर का सिग्नेचर। और दोस्तों अभी इतना क्लियर नहीं होगा, अभी मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 2014 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो उसके अंदर दोस्तों तीनों DO लेटर दिए गए हैं, तो ये आपको मैं रटवा दूंगा, एकदम भूलने की आपकी कोशिश करोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, अपना नाम भूल जाओगे लेकिन ये फॉर्मेट नहीं भूलोगे कभी ज़िंदगी में DO लेटर्स के, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। जितने आपके लाइक्स होंगे, जितने कमेंट्स होंगे, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। तो इस कड़ी को अपने जारी रखें दोस्तों। थैंक यू सो मच।